बुल्ली आज बाबा के घर गया था और वहाँ पर इसने पूरा दिन गुजारा है बाबा के साथ और अभी ये वापस लौट रहा है अपने घर की तरफ। लेकिन काफी ज्यादा रात हो चुकी है कि तभी बुल्ली के स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये क्या हो गया, इस टाइम पेट्रोल कहाँ पर मिलेगा। बुल्ली सामने की तरफ देखता है और तभी स्कूटर से उतर आता है। सामने एक घर तो दिखाई दे रहा है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। तभी ये देख ही रहा होता है इसके पास से ट्रक गुजरता है। ये किसका ट्रक है, इसमें कौन बैठा था और इतना स्पीड में यहाँ से कौन चला गया। मुझे लगता है ये इस घर का मालिक है। बुल्ली के ज़हन में यही बात आती है कि क्यों ना इसके घर जाया जाए और जाकर पेट्रोल का थोड़ा सा पता किया जाए। लेकिन इतनी रात में यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये ना जाने किसकी गाड़ी है। अरे वो तो शक्ल से ही खूनी लग रहा था। आखिरकार वो कौन हो सकता है। दोस्तों क्या आप उसे जानते हैं? अगर आप उसे जानते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ये क्या, ये चला कहाँ गया, इसमें तो कोई भी नहीं है। बुल्ली इस गाड़ी की तरफ देखने लग जाता है। तभी ये जंप मारकर ऊपर आ जाता है और फिर अंदर की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आखिरकार कहाँ चला गया। अभी तो वो यहाँ पर आया था। अरे इतना सारा खून, वो भी टायर के नीचे, ये क्या है। तभी बुल्ली की नजर इस पर पड़ती है। बुल्ली पीछे की तरफ देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है। इसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि ये यकीनन कोई खूनी ही है और ये कोई प्लान लेके यहाँ पर आया है। तभी ये इस गाड़ी में पीछे देखने लगता है कि आखिरकार पीछे है तो है क्या। तभी ये ऊपर की तरफ देखता है और अंदर देखकर डर जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी खून ही खून था। इतना सारा खून इस गाड़ी के अंदर, जरूर ये कोई खूनी ही है। तभी इसे चीखने की आवाज आती है और ये इधर से भाग जाता है। मुझे लगता है वो यहाँ पर आ रहा है। तभी ये इस घर के अंदर भाग जाता है और यहाँ पर छुप जाता है और देखने लगता है आखिरकार ये है तो है कौन। दोस्तों क्या आप इसे जानते हैं? मुझे लगता है ये जेफ द किलर है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और खूनी है, जो कि लोगों से पैसे लेता है और फिर लोगों के मर्डर करता है, जो कि पागल और संकी आदमी है। बुल्ली इसे देख रहा होता है, लेकिन ये बुल्ली की सबसे बड़ी गलती है। अगर जेफ द किलर ने इसे देख लिया तो फिर इसको तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जेफ द किलर काफी ज्यादा खतरनाक है। वो फिर जो सबूत देख लेता है उसको वो नहीं छोड़ता, सबूत मिटा देता है। तभी इसकी नजर पड़ जाती है और ये छुप जाता है और जेफ द किलर सर हिलाने लगता है। इसका मतलब जेफ द किलर को पता चल गया है। लेकिन जेफ द किलर ने इसे छोड़ क्यों दिया, वो तो अपना सबूत छोड़ता ही नहीं है। तभी जेफ द किलर ट्रक आगे लेकर चला जाता है, कहीं इसमें इसकी चाल तो नहीं है। इधर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बुल्ली को जेफ द किलर ने देख लिया है। इधर भी काफी सारा खून पड़ा हुआ है। बुल्ली इसको तो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी इसको याद आता है कि मुझे चीखने की आवाज आई थी। तभी बुल्ली वहाँ से भागने लगता है जहाँ से इसको चीखने की आवाज आई थी। उस साइड पर जेफ द किलर घर के पीछे वाले एरिया में था, तो तभी ये उसकी तरफ जाने लगता है और यहाँ पर एक डेड बॉडी पाता है। अरे ये क्या, ये तो खतरनाक तरीके से नोचा गया है और इसका हशर इतना बुरा कर दिया गया है कि इसकी तो शक्ल पहचानने में ही नहीं आ रही। बुल्ली इसको देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मतलब ये कि बुल्ली की फट जाती है ये देखकर। बुल्ली को यहाँ से भागना होगा। तभी ये सारी बात बुल्ली को बता देता है कि कैसे यहाँ पर एक किलर घूम रहा है और काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने तुम्हें लोकेशन शेयर कर दी है, मेरी बाइक खराब हो चुकी है। तभी ये उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन इसे जल्द से जल्द बाइक लेकर इस एरिया को छोड़ना होगा। अगर जेफ द किलर यहाँ पर वापस आ गया तो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने वैसे भी इसे देख लिया है, अब तो जेफ द किलर इसे वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। तभी ये अपनी स्कूटर के पास आ जाता है और फिर ये स्कूटर को वैसे ही लेकर जाने लगता है यहाँ से, क्योंकि अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जेफ द किलर कभी भी आता ही होगा। ये इस रोड पे चल ही रहा होता है कि तभी आगे से जीप आ जाती है। अरे ये कौन है, ये इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। ये तो जेफ द किलर है। तो दोस्तों क्या होगा बुल्ली का। जेफ द किलर इसकी तरफ देखता है। अब जेफ द किलर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जेफ द किलर जोर से जीप से टक्कर लगाता है, जिसके लगते ही स्कूटर दूर जा गिरती है और बुल्ली भी दूर जा गिरता है। ये टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी। अपना बुल्ली बेहोश हो जाता है। यहाँ पर बुल्ली बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी जेफ द किलर जीप से उतर आता है, आकर बुल्ली के पास खड़ा हो जाता है। बुल्ली को देखने लग जाता है। बुल्ली बेहोश हो चुका है। अब ना जाने ये बुल्ली के साथ क्या करेगा। मुझे लगता है ये अपने साथ ले जाएगा या फिर इधर ही कत्ल कर देगा। इसके पास तो आज अपना हथौड़ा भी नहीं है।
तभी ये जोर जोर से हंसने लग जाता है। इसने अपना बदला ले लिया, ये किसी को भी नहीं छोड़ता जो इसे एक बार देख लेता है तो फिर खैर नहीं होती। तभी ये बुल्ली को उठा लेता है और फिर अपनी जीप की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन ये अब बुल्ली को कहाँ लेकर जा रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी ये जीप में बैठ जाता है। जेफ द किलर तो गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन अपना बुल्ली कहाँ है? बुल्ली को जीप में पीछे रखा गया है ताकि ये भाग ना जाए और फिर दरवाजा बंद कर दिया गया है। और उसके बाद ये एरिया जेफ द किलर लीव कर देता है और अपने एरिया में इसको लेकर जाता है। ये एरिया जेफ द किलर का है, इसी में से ही एक वेयर हाउस जेफ द किलर ने खरीदा हुआ है। तभी ये जेफ द किलर अपने वेयर हाउस के पास आ जाता है, बुल्ली को उठा लेता है और फिर वेयर हाउस के अंदर जाने लगता है। शटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है क्योंकि ये इससे ही डिटेक्ट होता है, लेकिन पूरा शटर ये बंद नहीं करता। आखिरकार क्यों? जीप यहाँ पर ऑन ही खड़ी हुई है ताकि कोई अगर आ जाए तो भागने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पर कौन लटका हुआ है? ये किसका जंजीर है? अरे ये तो बुल्ली को लटकाया गया है यहाँ पर जेफ द किलर ने। यहाँ पर एक और डेड बॉडी भी फेंकी हुई है। अरे ये तो वही डेड बॉडी है जो कि वहां पर देखी थी। जेफ द किलर चेयर पर बैठ जाता है और फुल एंजॉय करने लगता है। लगता है जेफ द किलर किसी का वेट कर रहा है, मगर किसका? अरे ये तो जाना पहचाना इंसान लग रहा है, लेकिन ये है कौन? ये तो जेसन है अपना, जो कि यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ये जेफ द किलर के पास क्यों आया है? तभी ये वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है और वेयर हाउस के पास आ जाता है, लेकिन हाफ शटर क्लोज है। तभी जेसन इसको ऊपर की तरफ करता है, फुल शटर ओपन करता है और फिर अंदर की तरफ आ जाता है। सामने जेफ द किलर बैठा हुआ है। जेसन इसके पीछे आ जाता है, लेकिन जेफ द किलर पीछे थोड़ा सा देखता है और इसे पता चल जाता है कि मेरे पीछे कोई आया खड़ा है। जेफ द किलर तभी अपनी चेयर से उठता है। क्या जेफ द किलर ने जेसन को बुलाया है या फिर जेसन खुद ही आया है? ये तो अभी पता चल जाएगा। जेसन जेफ द किलर की तरफ देखता है और जेफ द किलर जेसन की तरफ देखता है, लेकिन ये बात क्या करने वाले हैं? तभी ये उससे पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो? तभी जेसन इसे कहता है, मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, हमें एक जिंदा इंसान चाहिए और ये जो पीछे लटका हुआ है ये मुझे दे दे ठाकुर। तभी जेफ द किलर सोच के नामे सर हिला देता है कि नहीं दूंगा तुम्हें। तभी जेसन इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, अरे तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ये तो लेके ही जाऊंगा। अभी जेफ द किलर इसे कहता है, अरे हिम्मत है तो ले जा, मेरे ऊपर से गुजर कर जा, इसको ले जा, मैं देखता हूँ तुम कैसे ले जाते हो। तो जेफ द किलर ने जेसन को क्या घूसा मारा, जेसन जाकर बाहर गिरता है। जेफ द किलर जेसन के पास आता है और जेसन को देखने लग जाता है। अरे जेसन तो बहुत कांगड़ी पहलवान है, इससे मार खा ली। तभी जेसन इसको भी किक मारता है, जिसकी वजह से जेफ द किलर गिर जाता है। तभी जेफ द किलर उठ खड़ा होता है। अभी जेसन यहाँ से भागने लगता है, बुल्ली को भी होश आ जाता है और तभी जेफ द किलर इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। जीप भी दूसरी तरफ चली जाती है और जहाँ पर जेसन नीचे पड़ा हुआ होता है और जेफ द किलर इसको ऊपर से देख रहा होता है। और तभी जेफ द किलर इसे कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन बिजनेस के मामले में मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे साथ तो मेरा तल्लुक ही नहीं है, ना तुम्हारे साथ और ना ही मेरी मम्मा के साथ। तभी जेसन उठने लगता है और फिर जेसन यहाँ से भाग जाता है। बहुत ही ज्यादा डर जाता है कहीं जेफ द किलर इसे जान से ही ना मार दे। जेसन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेफ द किलर वापस अपने इस वेयर हाउस में जाने लगता है। ये अपने वेयर हाउस में आ जाता है, लेकिन जेफ द किलर को काफी ज्यादा दुख होता है और जेफ द किलर रोने लग जाता है क्योंकि इसने अपने भाई को मारा है एक इस शख्स के पीछे जो कि यहाँ पर पकड़ा हुआ है, लेकिन ये कर भी क्या सकता था। तभी जेफ द किलर अपने आंसू पूछता है और वापस की तरफ देखता है। अरे क्या हो गया है ये? अरे ये तो पुलिस की जीप है जो कि जेफ द किलर के वेयर हाउस की तरफ आ रही है। अब तो ये जेफ द किलर को नहीं छोड़ेगी, इसे पकड़कर ले जाएगी। जेफ द किलर काफी ज्यादा डर जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है और इधर बुल्ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों क्या होगा जेफ द किलर के साथ? अरे ये तो अपने बाबा हैं जो कि जीप से उतर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस की जीप में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो अपना पुलिस वाला भी साथ है। भला ये जेफ द किलर को आज मारने आए हैं या फिर पकड़ने आए हैं, ये तो अभी पता चल ही जाएगा। इधर बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है
तभी बाबा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बाबा को रोक लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर बाबा से कहता है, देखो बाबा, ये कानून का काम है, ये आपका काम नहीं है। आप तो इसे यहीं पर कच्चा चबा जाओगे, लेकिन हम इसको सजा दिलवाएंगे। पुलिस ऑफिसर बाबा को काफी ज्यादा समझाता है। तभी बाबा समझ जाता है। जेफ द किलर को जीप में डाला जाता है, लेकिन जेफ द किलर को तो कोई और ही प्लान लग रहा है। तभी जेफ द किलर को जीप में डाल दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर इसको लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब इसको कानून ही देखेगा, इसको तो फांसी की सजा होगी, इसको तो सीआईडी के हवाले किया जाएगा। तभी बाबा इसको नीचे उतार लेते हैं। तभी बाबा इसको समझाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ज्यादा देर से घर मत लौटा करो, लेकिन तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ, कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन चलो, जो होना था हो गया, अब चलो मेरे साथ चलो। गुल्ली को भी वहीं पर बुलाते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। तभी बुल्ली काफी ज्यादा खुश होता है और बाबा से कहने लगता है, अरे बाबा, जब तक आप जिंदा हो, अरे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। अरे आप तो बॉडी बिल्डर हो, आप तो जवान हो। लेकिन आज जो देख रहा है, अगर वो आपका फैन है, सच्चा फैन है, तो वो सब्सक्राइब तो कर ही देगा और लाइक भी कर देगा। देखते हैं कौन कौन करता है सब्सक्राइब और कौन कौन है बाबा का फैन। तभी बाबा इसको लेकर वहाँ से जाने लगता है। बाबा इसे अपने घर लेकर जा रहा है। वहाँ पर गुल्ली को भी बुलाया जाएगा और पोटीबाज शोन को भी बुलाया जाएगा। बाबा ने इनको कोई बातें समझानी है और इनको कुछ अपनी सीक्रेट पावर देनी है, ताकि ये आइंदा से अपनी कुछ खुद ही प्रोटेक्शन कर पाए। गुल्ली ने पहले ही गुल्ली को लोकेशन शेयर की हुई है। इससे पहले कि गुल्ली वहाँ पर पहुंचे जहाँ की लोकेशन है, बाबा को जल्द से जल्द कॉल करके इसको बताना होगा, वरना गुल्ली उसी सुनसान रोड पर चला जाएगा जिसकी लोकेशन इसको भेजी गई है। तभी गुल्ली यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। गुल्ली काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इसका दोस्त मुसीबत में है। तभी इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना बाबा को कॉल कर ली जाए। तभी ये पॉकेट से मोबाइल निकालता है और पहले ही बाबा की कॉल आ रही होती है। तभी ये पिक करता है और बाबा की बातें सुनने लग जाता है। बाबा इसको कुछ समझा रहे होते हैं और बाबा इससे कह रहे होते हैं कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ, क्योंकि बुल्ली को मैं वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं आपके घर ही आ रहा हूँ। अरे आपने तो मेरी टेंशन हल कर दी, मैं बहुत ज्यादा परेशान था गुल्ली को लेकर, लेकिन अब टेंशन सोल्व हो गई है। तभी ये कॉल काट देता है। उसके बाद अपनी जीप की तरफ जाने लगता है। अब ये बाबा के घर जाएगा, इसकी एक टेंशन तो सोल्व हो गई, क्योंकि बुल्ली अभी तक बिल्कुल सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी टेंशन थी। तभी गुल्ली जीप चलाकर यहाँ से चला जाता है। इधर सुनसान रास्ते से इसको लेकर जाया जा रहा है। जेफ द किलर को बहुत ही बड़ी जेल में दाखिल किया जाएगा और वहां पर इससे पत्थर कुटवाए जाएंगे। ये यहाँ पर बैठा हुआ होता है और पुलिस ऑफिसर अपनी जीप चला रहा होता है, लेकिन मुझे तो इन सब की कोई चाल लग रही है। लेकिन क्या हो सकती है ये चाल? ये क्या? ये तो जेसन है और जेसन के हाथ में फुल कंट्रोल है। ये तो मुझे बॉम्ब का कंट्रोल लग रहा है। तभी जेसन इसको दबा देता है और इधर धचड़ी उड़ जाती है। बहुत ही खतरनाक बॉम्ब फटता है। जेफ द किलर इस बॉम्ब से सरवाइव कर बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। इधर जेसन और जेफ द किलर दोनों भाग जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? क्या ये उनसे बदला लेंगे या फिर भाग जाएंगे? क्या होगा पुलिस ऑफिसर का? क्या होगा गुल्ली और बाबा का? इधर जो गुल्ली होता है बाबा के घर की तरफ जाने लगता है और इधर बाबा किसी से बात कर रहे हैं। बाबा इधर किससे बात कर रहे होते हैं? तभी बाबा को यह बताया जाता है कि जेफ द किलर और जेसन दोनों भाग चुके हैं। तभी बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बाबा उसे मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले ने बचा लिया। उसने कहा कि कानून सबसे पहले है और बाबा का कानून वहां पर नहीं चला, इसलिए बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जेफ द किलर भाग चुका है, अब वो कभी भी गुल्ली या बुल्ली पर हमला कर सकता है, इसलिए बाबा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बाबा को उसे ढूंढना होगा और पुलिस से बचकर उसको मारना होगा, वरना पुलिस वाले फिर रोक लेंगे। बाबा पुलिस वालों को काफी ज्यादा इज्जत करता है। तभी बाबा गुल्ली की तरफ जाने लगता है बुल्ली को कुछ बताने के लिए। तभी बाबा इसे बताता है कि कैसे जेफ द किलर भाग गया है और उसने पुलिस वाले को भी शहीद कर दिया है, वहां पर ब्लास्ट कर दिया है। जेफ द किलर जेसन के साथ भाग चुका है। अब ना जाने वो क्या क्या करेगा, हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। चलो हमें अभी के अभी जाना होगा, हम गुल्ली का यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। तभी बुल्ली यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है और तभी बाबा की तरफ देखने लगता है और तभी बाबा से कहता है, लेकिन बाबा अगर गुल्ली यहाँ पर आ गया
तो वो कहाँ पर जाएगा? अगर हम यहाँ पर ना हुए तो उसको सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो घर से निकल चुका है। अगर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और अगर गुल्ली यहाँ पर आया तो कहीं जेफ द किलर के हत्थे ना चढ़ जाए, इसलिए हमें उसको साथ लेकर जाना होगा। तभी बाबा इसे समझाने लगता है, अरे पागल ना बनो, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा और तुम मेरे साथ चलो। आगे मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ पर गया है, बस मुझे मेरे पोर्टल तक पहुँचना है। उसके बाद मैं जेफ द किलर को फाइंड कर लूंगा और उसको मार दूंगा, गुल्ली तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। तुम फिक्र ना करो, अरे मेरे ऊपर यकीन रखो। तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं, बाबा की बाइक पर बैठ जाते हैं और अब बाबा ना जाने जेफ द किलर के साथ क्या करेगा। और तभी बाबा और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बाबा के घर के पास आ जाता है, जैसा कि गुल्ली ने कहा था। और गुल्ली और बाबा यहाँ से जा चुके हैं और कहीं सच में जेफ द किलर यहाँ पर ना आ जाए और वो कहीं गुल्ली को मार ही ना डाले। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। गुल्ली सोचने लग जाता है, गुल्ली ने कॉल की थी और मुझे यहाँ पर बुलाया था, लेकिन अब दोनों कहाँ पर हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। हो सकता है गुल्ली और बाबा अंदर हों, गुल्ली को अंदर जाना चाहिए। तभी गुल्ली अंदर जाने का सोचता है और तभी ये वैन से उतर आता है और फिर इस घर के अंदर जाने लगता है। घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुल्ली और बाबा अंदर भी होंगे। तभी गुल्ली अंदर भी आकर मायूस हो जाता है, क्योंकि बाबा और बुल्ली यहाँ पर भी नहीं थे। तभी ये दूसरी तरफ देखने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ भी नहीं थे, क्योंकि बुल्ली और बाबा दोनों जेफ द किलर को मारने के लिए गए हैं और इसे बताकर नहीं गए। तभी ये बाहर की तरफ जाता है, इसे जल्द से जल्द घर जाना होगा, बाहर घूमना अच्छा नहीं है। बाबा ने इसे समझाया हुआ है कि ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। तभी ये जीप को टर्न लगाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। लेकिन क्या होगा गुल्ली का इतनी सुनसान रात में? ये तो उसी रास्ते से जा रहा है जिस रास्ते से अपना बुल्ली गया था। कहीं गुल्ली भी तो जेफ द किलर के हत्थे नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और ये रास्ता तो मुझे जेफ द किलर का लग रहा है, क्योंकि जेफ द किलर ऐसी जगहों पे ही रहता है। तभी ये थोड़ा ही आगे जाता है तो मुझे लगता है इसे कोई चीज नजर आ जाती है। ये अपनी जीप को रोक देता है। ऐसा क्या देख लिया है इसने? चलो हम भी देखते हैं, आखिरकार इतना खतरनाक इसने देख क्या लिया है। ये तो जेफ द किलर की गाड़ी है जो कि गुल्ली की तरफ आ रही है। जिस बात का डर था आखिरकार वो ही हुआ। अब जेफ द किलर इसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका दोस्त बुल्ली यहाँ से भाग चुका है और जेफ द किलर इसकी तरफ देखता है और अब तो इसकी खैर नहीं। जेफ द किलर इसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपना जो गुल्ली होता है जीप पीछे की तरफ लेने लगता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो बाबा आ चुके हैं। बाबा जेफ द किलर की तरफ देखते हैं और अब तो जेफ द किलर की खैर नहीं, अब तो कोई कानून नहीं रोक सकता। तभी बाबा जोर की किक मारते हैं, जेफ द किलर दूर जा गिरता है और अब तो इसकी खैर नहीं, क्योंकि बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है और अब बाबा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी बाबा इसको करंट लगाते हैं, जिसकी वजह से ये काला पड़ जाता है और हवा में बिखर जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके जाइएगा। इधर गुल्ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जेफ द किलर मर चुका है। लेकिन दोस्तों जेसन अभी तक जिंदा है, क्या जेसन के ऊपर स्टोरी आनी चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट हुए तो उसके ऊपर मैं स्टोरी बना दूंगा। इस वीडियो पर 500 लाइक कर दीजिएगा ताकि जेसन के ऊपर भी एक स्टोरी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।